तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर आपके लिए एक नई गवर्नमेंट जॉब लेकर आ गए हैं। तो आज की गवर्नमेंट जॉब का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रिक्रूटमेंट यानी कि बेल। तो ये जॉब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है और नवरत्न पीएसयू में आती है। तो ये कोई ऑर्डिनरी जॉब या प्राइवेट कंपनी की जॉब नहीं है, ये एक प्रीमियम अपॉर्चुनिटी है टेक्निकल इंजीनियर्स के लिए, जिसमें आपको मिलता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सैलरी पैकेज। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फ्रेशर्स जो है इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, एक्सपीरियंस मैंडेटरी है इस जॉब के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं इस जॉब के क्विक ओवरव्यू की। तो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल। पीएसयू टाइप है नवरत्न पीएसयू। ये जॉब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। टोटल वैकेंसी है 56। रिक्रूटमेंट टाइप आपका टेम्पररी या कॉन्ट्रेक्चुअल रहने वाला है। एप्लीकेशन मोड कंप्लीटली ऑनलाइन है और सिलेक्शन जो है वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे किए जाएंगे। अब हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इस जॉब को अप्लाई करने की डेट 20 मई 2026 से स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट इस जॉब को अप्लाई करने की 8 जून 2026 रखी गई है। अब वॉक इन टेस्ट और इंटरव्यू डेट की बात करें तो उसके लिए जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे उनको ईमेल आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के ब्रेकडाउन की। तो इसमें टोटल 56 वैकेंसीज निकाली गई हैं दो पोस्ट कैटेगरीज में। अब कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर यानी एफओई की जॉब, उसके लिए टोटल पोस्ट है 25, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 11, ओबीसी एनसीएल के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 2 पोस्ट रखी गई हैं। वहीं प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 की बात करें तो टोटल पोस्ट 31 हैं। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 12 पोस्ट हैं, ओबीसी एनसीएल के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, एससी के लिए 5 और एसटी के लिए 2 पोस्ट रखी गई हैं। फिजिकली डिसेबल्ड वालों के लिए रिलैक्सेशन अलग से एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं इसकी पोस्टिंग लोकेशंस और एज लिमिट की। तो पोस्टिंग साइट लोकेशन जो है आपकी फिक्स नहीं होती है, ये मल्टी सिटी जॉब है। कैंडिडेट्स को इंडिया में कहीं भी ट्रैवल करने के लिए रेडी रहना होगा, जैसे कि दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। अब एज लिमिट की बात करें तो एफओई उसकी एज आपकी मैक्सिमम 40 साल रखी गई है और प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के लिए आपकी मैक्सिमम एज 32 इयर्स रखी गई है और एज जो है 1 जून 2026 के हिसाब से काउंट की जाएगी। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल और फिजिकली डिसेबल्ड के लिए 10 साल एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दी गई है। अब बात करते हैं इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एलिजिबल ब्रांचेस की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड एआईसीटीई या अप्रूव्ड यूजीसी इंस्टीट्यूट की, वो भी इन 4 सब्जेक्ट्स में। और 4 सब्जेक्ट्स हैं बीई बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग 4 साल की, एमई एमटेक और एमसी। अब बात करते हैं एलिजिबल ब्रांचेस की। तो जो ब्रांचेस इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं वो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस सीएससी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस और एमसीए। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल की और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट की। तो डिग्री सर्टिफिकेट में आपकी जो ब्रांच लिखी हुई है वो आपकी एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए। अगर आपका मिसमैच हुआ तो आप डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये भी है कि फ्रेशर जो है इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। तो फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर यानी एफओई की बात करें तो मिनिमम 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और अगर हम बात करें प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 की तो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस डोमेन की और नॉन एलिजिबल एक्सपीरियंस की। तो आपको जिन फील्ड्स में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो है आपकी नेटवर्किंग, डेटा सेंटर ऑपरेशन, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। और स्किल्स जो आपसे एक्सपेक्ट की जाएंगी वो होगी फायरवॉल, एएए सर्वर, ओएसपीएफ, बीजीपी, एसटीपी, आरएसटीपी, वीटीपी, वीलैन, डीएनएस, सीसीएनए बेसिक्स, आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग और लाइनेक्स बेसिक्स। अब हम बात करते हैं उस एक्सपीरियंस की जो कि जॉब के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। वो है टीचिंग और एकेडमिक वर्क, रिसर्च वर्क, बैंकिंग सेक्टर एक्सपीरियंस, एनजीओ नॉन प्रॉफिट वर्क और इंटर्नशिप्स। तो अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड और सैलरी पैकेज की। तो ये परमानेंट पीएसयू जॉब नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये कॉन्ट्रैक्चुअल और टेम्पररी बेसिस पे रिक्रूटमेंट है। तो सैलरी स्ट्रक्चर और कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन आपका कुछ इस प्रकार रहने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की बात करें तो एफओई जो है आपका इनिशियली 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसको मैक्सिमम एक्सटेंशन 5 साल तक का दिया जाएगा। वहीं प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है इनिशियल, जिसको 4 साल तक मैक्सिमम एक्सटेंशन दिया जाएगा। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो एफओई की सैलरी 60,000 रुपए पर मंथ की रहने वाली है, जिसमें एनुअल इंक्रीमेंट 5,000 रुपए प्रति ईयर किया जाएगा। वहीं प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 की बात करें तो 40,000 रुपए पर मंथ की सैलरी रहेगी और इंक्रीमेंट जो होगा वो 5,000 रुपए प्रति ईयर होगा।
तो FOE की स्टार्टिंग सैलरी आपकी 60,000 रुपए है। PE1 की स्टार्टिंग सैलरी 40,000 रुपए है, जिसमें कि एनुअल इंक्रीमेंट 5,000 एवरी ईयर किया जाता है। अब बात करते हैं इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और मेडिकल इंश्योरेंस की। तो ईयरली अलाउंस FOE की जॉब में मिलता है 20,000 रुपए पर ईयर, जो कि आपका कवर करता है मेडिकल इंश्योरेंस, अटायर, स्टिचिंग, फुटवेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रोजेक्ट इंजीनियर में आपको ईयरली अलाउंस मिलता है 12,000 रुपए पर ईयर। अब मेडिकल इंश्योरेंस रूल की बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपको इंश्योरेंस खुद अरेंज करना होगा। जी हाँ। अब FOE की बात करें तो मेडिकल कवर इसमें 2 लाख रुपए का मिलता है और लाइफ कवर आपको 10 लाख रुपए का मिलता है। वहीं प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आपको मेडिकल कवर 2 लाख का मिलेगा और लाइफ कवर जो है वो 5 लाख का ही मिलेगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस और पेमेंट वार्निंग्स की। तो एप्लीकेशन फीस FOE के लिए 450 प्लस 18% GST है और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 400 रुपए प्लस 18% GST है। SC, ST और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स फीस से एग्जेम्प्टेड है। आप फीस पेमेंट की वार्निंग की बात करें, पेमेंट SBI से कलेक्ट होगा, तो SBI का रेफरेंस नंबर जरूर सेव कीजिएगा और सेम ईमेल और मोबाइल यूज कीजिएगा थ्रू आउट द प्रोसेस। मल्टीपल पोस्ट के लिए सेपरेट फीस मैंडेटरी है और फीस जो है किसी भी केस में रिफंड नहीं होगी, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न की। तो सबसे पहले आपको इस जॉब के लिए रजिस्टर करना होगा ऑनलाइन, देन आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा और अगर आप रिटन टेस्ट क्लियर करते हैं देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग रेशियो की बात करें तो सिर्फ वो कैंडिडेट्स जो कि रिटन टेस्ट क्लियर करेंगे उनको ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसका रेशियो 1:10 रहेगा कैटेगरी वाइज और मेरिट बेस्ड। एग्जाम्पल, अगर 5 वैकेंसीज हैं एक कैटेगरी में तो अप्रोक्सीमेटली टॉप 50 कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं इस एग्जाम के कंपोनेंट्स की और मार्क्स की। तो रिटन टेस्ट जो है 85 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू जो है आपका 15 मार्क्स का होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी दोनों के कंबाइंड स्कोर के हिसाब से बनाई जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम टाइप और इंटरव्यू वार्निंग की। तो रिटन टेस्ट की बात करें तो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कोई डिटेल्ड एग्जाम पैटर्न मेंशन नहीं किया गया है, बट रिटन टेस्ट 85 मार्क्स का होगा। बेल के प्रीवियस रिक्रूटमेंट के हिसाब से टेक्निकल ऑब्जेक्टिव टेस्ट एक्सपेक्टेड है, तो कैंडिडेट्स को उसके हिसाब से थॉरली प्रिपेयर करना पड़ेगा टेक्निकल डोमेन्स में, जैसे कि नेटवर्किंग, डेटा सेंटर ऑपरेशंस, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन और साथ साथ कोर इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स। अब इंटरव्यू की कुछ वार्निंग की बात करें तो इंटरव्यू रिटन टेस्ट के सेम डे या इमीडिएट नेक्स्ट डे भी हो सकता है, तो आप अपना ट्रैवल जो है उसी अकॉर्डिंग प्लान कीजिएगा। ऐसा एज्यूम मत कीजिएगा कि आपको बीच में अलग से काफी दिन मिलेंगे। तो फ्लेक्सिबल ट्रैवल टिकट्स बुक कीजिए, अरेंज करिए अकोमोडेशन एडवांस में ही और सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा। तो अब बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स की। तो नॉर्मल एप्लीकेशन पोर्टल नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर्म के थ्रू रजिस्ट्रेशन होगा और बिना रजिस्ट्रेशन के कोई वॉक इन अलाउड नहीं है। अब डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड रहेंगे वो है आपके 10th की मार्कशीट, सारे एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, डिग्री सर्टिफिकेट्स, सेमेस्टर मार्कशीट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ज्वाइनिंग लेटर और रिलीविंग लेटर, पे स्लिप्स, कास्ट, EWS और फिजिकली डिसेबल्ड सर्टिफिकेट, SBI पेमेंट रिसीट, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। और अगर आप ऑलरेडी PSU या बेल के एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए स्पेशल रूल्स हैं। तो अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट या PSU में हैं तो आपको NOC चाहिए होगी अपने करंट एम्प्लॉयर से, और अगर आप ऑलरेडी बेल में ही काम करते हैं तो आपको HR का साइंड इंटीमेशन लेटर मैंडेटरी होगा इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं कि किसको इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए और कौन इसे स्किप कर सकता है। तो ये जॉब उन लोगों के लिए बेस्ट है अगर आप एक्सपीरियंस नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, डेटा सेंटर प्रोफेशनल्स हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं, PSU एस्पिरेंट्स हैं जिनके पास टेक्निकल एक्सपीरियंस है। और आप लोग ये जॉब स्किप भी कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर हो, परमानेंट PSU जॉब चाहिए, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, परमानेंट नहीं, ट्रैवल रेडी नहीं हो और रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस केस में आप ये जॉब स्किप भी कर सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल्स थे आपके बेल जॉब के रिगार्डिंग। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस ला सकें। थैंक यू।